बच्चों वेलकम वंस अगेन वेलकम इन सोडियम सर क्लास। आज हम मूल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मूल कॉन्सेप्ट को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी कवर किया था, है ना। आप बोलोगे यस सर। तो हमने आइडियल गैस के लिए बात की थी जिसमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, राइट। अब हम तीन जो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं उन पर बेस हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे लास्ट में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि आप डेंसिटी को यूज करना सीखें। आइडियल गैस की भी बातें करेंगे। देखो डेंसिटी बेसिकली होता क्या है, आप बोलोगे सर किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, ये सब बच्चों को आता है कि सर ये मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब मेरे बच्चों आप मास जिस टर्म में लोगे उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट आएगी। मान लीजिए आपने डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरे बच्चों, ठीक है। मैं मास को डब्ल्यू या एम से आप रिप्रेजेंट कर लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो रहा है मेरे यहाँ पे बेटा, गुड आफ्टरनून हो रहा है, लेकिन आप गुड इवनिंग बोलोगे तो भी चलेगा। हाँ यार गुड इवनिंग भी मान ही सकते हैं, 3 से तो ज्यादा बज गई, चलो ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है सर। इसको इजी लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे हैं, डी इज इक्वल टू एम या डब्ल्यू, जो भी आप लाइक करते हैं वो लिख सकते हैं यहां पर। तो मान लीजिए अगर ये ग्राम में लिया, सपोज इन ग्राम, और ये सपोज करो अगर आपने लीटर एमएल में लिया तो फिर इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर लीटर। तो जो यूनिट है, यूनिट ऑफ डेंसिटी, वो मेरे बच्चों डिपेंड करता है कि आप मास किस में ले रहे हो। तो ये मान लो आपने मास केजी में लिया, वॉल्यूम मीटर में लिया, तो ये केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ये ग्राम पर एमएल भी हो सकता है, ये ग्राम पर लीटर भी होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप मास और वॉल्यूम को किस टर्म में लेते हैं, ठीक है। अच्छा जस्ट ए मिनट। तो ठीक है, ठीक, मैं समझ गया समझ गया। डीपीपी इज नॉट अवेलेबल ऑन ऐप। बेटे मैंने तो दे दिए हैं, मैंने आपको 1 2 3 4 डीपीपी दे दिए, आ जाएंगे ऐप पर, आ जाएंगे। बच्चों चेक करना ऐप पर डीपीपी आई कि नहीं है, जल्दी बताओ। डीपीपी इज नॉट अवेलेबल ऑन ऐप। ओके सर प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। ओके सर आए, बोलो 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 बोलो। डीपीपी इज नॉट अवेलेबल ऑन ऐप। चेक करवाता हूं बेटा, बात करते हैं, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है। तो डीपीपी मिलना चाहिए था, मैंने दे दिए हैं आपको, डीपीपी मिल जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। चलिए ओके। एक बच्चा बोला रिकैप दे दो, रिकैप नहीं होता है बेटा, अब है ना, अब आप आगे बढ़ना पड़ता है, हमें सिलेबस भी खत्म करना होता है, ठीक है ना। आराम से पढ़ेंगे लेकिन बार बार बैक में नहीं जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो आप जब भी क्लास में आए तो अपने पास जो लेक्चर फिनिश हुआ है या हुए हैं उनको रिवाइज करके आए। ओके सर आ गई, नहीं आई, नो नो नो, क्लास के क्या है, नो नो नो, बच्चे मना कर रहे हैं अभी, चलो बात करते हैं। ओके नमस्ते सर, डीपीपी एयर वन क्या है, प्लीज नॉट अवेलेबल। ओके बात करता हूँ बेटा, है ना, सर से बात करते हैं कि ऐप में अभी तक डीपीपी क्यों नहीं चढ़ी, बात करेंगे, है ना, कुछ क्या प्रॉब्लम है बात कर लेते हैं, ठीक है। पेशेंस रखें, डोंट वरी बी हैप्पी, मैं सारे डीपीपी डिस्कस करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। और जिन बच्चों को अभी से प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आज के लेक्चर के बाद वो मेरी बुक के एक्सरसाइज नंबर 1 के इनिशियल प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर सकते हैं। आप 18th एडिशन लेना, जैसा मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बोला था, जो लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ चुका है, आप उससे एक्सरसाइज नंबर 1 के प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, आप बोलोगे हाँ सर, तुम लास्ट क्लास में यहां पर मास ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस भी आप बोल देते जनरल लैंग्वेज में, ये आइडियल लैंग्वेज लिखा हुआ डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। अब देखो मेरे बच्चों, मुझे मान लीजिए डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। बेटा आइडियल गैस की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, आराम से देखो।
पीवी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, एनआरटी। एन क्या है बेटा, मोल्स। तो आराम से मोल्स को गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डब्ल्यू लिख रहा हूं मैं। डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस जो भी दे रखा हो, तो डब्ल्यू बाय एम और ये आर टी। क्योंकि आपने पहले सीखा हुआ है बेटा नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैं उसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। आई एम सॉरी, मोल्स निकाल रहे हैं वेट अपॉन मोलर मास। तो डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये एन नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ जो मास पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग गिवन वेट या मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। तो मैंने एन को डब्ल्यू बाय एम से रिप्लेस कर दिया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब आप आराम से देखिए, मैं इसको डब्ल्यू बाय वी जिसको हम डेंसिटी बोल रहे हैं, कुछ ऑथर इसको डी या कुछ ऑथर इसको रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। तो डेंसिटी जो है मेरे बच्चों वो डब्ल्यू बाय एम हो जाएगा, आई एम सॉरी डब्ल्यू बाय वी हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे लू चल रही है तो मैं कार में से निकल के आया तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी गिवन वेट ऑफ आइडियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डब्ल्यू बाय वी बेटा देखो आराम से क्या आएगा, पी एम अपॉन आर टी। पी एम अपॉन आर टी। ये पी क्या है बेटा, प्रेशर ऑफ गैस। एम क्या है, आप बोलोगे मोलर मास ऑफ गैस। बाकी सारे टर्म अपने को मालूम है। तो डेंसिटी आप आइडियल गैस की पीएम बाय आर टी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम, पीएम अपॉन आर टी। और आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, तो जो आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो तो चलो बाद में है, वो तो बाद में मत करें, आप यूट्यूब चैनल पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। एन अवस्थी के नाम से, सोडियम सर एन अवस्थी के नाम से आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हैं। कितने बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर रखा है, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, किसी ने ज्वाइन किया? व्हाट इज डब्ल्यू इज दैट, एक बच्चा पूछ रहा है। बेटा बोल तो रहा हूं, सुनता नहीं है क्या। डेंसिटी जो है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम बोल दीजिए। तो डब्ल्यू जो है वो वेट या मास ऑफ गैस, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहे, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय एम क्या है बेटा, मोलर मास। तो डेंसिटी ऑफ गैस वी कैन कैलकुलेट, डब्ल्यू बाय वी होता है ऑर्डिनरी सब्सटेंस के लिए। आइडियल गैस के लिए मैं डेंसिटी पीएम बाय आर टी से कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब आराम से लिख लीजिए, लिख लिया आपने ये, आगे चले मेरे बच्चों, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो ये एक फॉर्मूला है आइडियल गैस की डेंसिटी को कैलकुलेट करने का। कभी भी अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखे हों तो आप उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको मास या वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने कर लिया है सर, ओके। प्राइस बुक की मुझे याद नहीं है बेटा अभी, है ना, वो तो मार्केट में जाके देखना पड़ेगा आपको, या ऑनलाइन आप बालाजी पब्लिशर पे भी देख सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, एन अवस्थी के नाम से आएगी बुक, है ना, 18th एडिशन लेटेस्ट मार्केट में आ चुका है। ओके चलिए, अब आगे बढ़े मेरे बच्चों। तो यहां डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस समथिंग समथिंग अपन बात कर रहे हैं। चलिए, अब हम इन पर बेस्ड बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओके। एक बात और याद रखना कि आपको एग्जाम में अगर वाटर की डेंसिटी नहीं दी जाती है तो ये आगे बहुत काम आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM पर एग्जैक्टली ये 1 ग्राम पर ml होती है। क्या होती है बेटा, 1 ग्राम पर ml, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने अगर ये वैल्यू आपको नहीं दिया तो आप अपना ह्यूमन राइट मानिएगा। जैसे आप रूम टेम्परेचर पे जी रहे हैं, 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी हमें अगर टेम्परेचर कुछ और दे रखा है और डेंसिटी मेंशन नहीं है तो आपको 1 ग्राम पर ml लेकर ही एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, ऐप में डीपीपी कहां मिलेगी? बेटा कैरियर विल के ऐप पे ढूंढना, मेरे ख्याल से वो अपलोड कर दी होंगी, नहीं करी होंगी तो मैं बात करता हूं आज, मेरे ख्याल से आपको आज या कल में वो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। मैं अपनी डीपीपी यहां से 2 दिन पहले भेज चुका हूं, ठीक है। सर वो जो नोट्स और एक्सरसाइज प्लस थ्योरी वाली जो पीडीएफ
आपने दी है वही क्या डीपीपी है? अरे डीपीपी अलग आएगी बेटा, उस पर लिखा रहेगा, है ना। शीट अलग होगी, मैं आपको शीट भी दूंगा मेरे बच्चों, जिसको कई जगह में मॉड्यूल भी बोला जाता है। तो शीट का मतलब उसमें आपके हर तरह के जेई की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल गुड प्रॉब्लम्स, इजी, टफ या वेरी टफ प्रॉब्लम्स, वन और मोर देन करेक्ट, जेई एडवांस के पैटर्न के या जेई मेन के पैटर्न के हिसाब से उसमें प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसको हम शीट बोलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट शीट। वो आपको मैंने भेज दी है, तो मैं मालूम कर लेता हूं ऐप पर वो आ गई है कि नहीं आ गई, क्या किसी ने देखी है वो? ठीक है, चलिए। तो आपको लास्ट क्लास का जो भी पार्ट था वो आपने स्टडी किया होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसा होता है। अब हम इसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आपने जो लास्ट टू लास्ट क्लास में स्टडी किया था उसको आराम से अप्लाई कीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। इससे ये पता लगेगा कि कितने बच्चे पुराने जो 2 लेक्चर निकली उनको रिवाइज करके आए हैं। चलिए स्टार्ट करिए। और इन चारों में से एक आंसर होगा, वो आपको निकाल के बैठना है ना, कोई टेंशन नहीं करनी। बहुत से बच्चे बोलते हैं पोल करो, पोल जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, आप आराम से अपना आंसर निकालिए, इनमें से एक आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा शीट मिल गई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा बोल रहा है सर स्टोइकोमेट्री कब पढ़ाएंगे? अरे स्टोइकोमेट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट तो यूज होता है, लिख दूंगा भी 1-2 लेक्चर बाद, टेंशन क्यों लेता है। स्टोइकोमेट्री बेटा मोल कॉन्सेप्ट, बेटा मोल कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छा यूज करोगे स्टोइकोमेट्री में, ठीक है। सर नीट की और जेई की बुक में डिफरेंस है। हाँ मेरे बच्चे, तू आईआईटी की तैयारी कर रहा, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईआईटी जेई नहीं है, टेलीग्राम चैनल अभी मैंने एक्टिव नहीं करा है, ठीक है ना, अभी एक्टिव नहीं किया मैंने टेलीग्राम चैनल, ओके। आप केवल अभी मेरा यूट्यूब चैनल या इंस्टा ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जिन बच्चों ने सॉल्व किया है बहुत बढ़िया, इससे मालूम चलेगा कितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चे रिवाइज करके आ रहे हैं चीजों को। अब देखिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 540 ml वाटर। डेंसिटी वाटर की आपको प्रोवाइडेड है 1 ग्राम पर ml। मैंने ये सिखाया मेरे बच्चों कि अगर आपको डेंसिटी नहीं दी तो आप उसको 1 ग्राम पर ml लेंगे, दे रखिए हालांकि, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, आप बोलोगे यस सर, ओके बहुत बढ़िया। अब देखिए डेंसिटी दे रखी है आपको 1 ग्राम पर ml, तो आप उसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ वाटर कि क्या आ जाएगा बेटा, 540 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, तो ये आ जाएगा 540 ग्राम, ठीक। इसके बाद तुम क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O क्या था बेटा, मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हम निकाल लेंगे मेरे बच्चों कैसे, 540 डिवाइड बाय 18, तो कितना आएगा 30। क्या मेरे बच्चों ये आंसर है? आप बोलोगे नहीं सर, आपने एक्चुअल में मोल्स नहीं पूछे हैं, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कैसे निकलेंगे, 30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। हम मोल को जब भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर की जो रोल है वो यहां काम में आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर, गौर से देखिए, यस ये बात, कितने बच्चों ने आंसर डी दिया था? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चों ने नाम दिया ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा नाम ले दो, नहीं अब मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। नाम लिया जाएगा जब आप जेई एडवांस में बहुत शानदार रैंक लेकर आएंगे, तो मैं आपका 1 नहीं 2 बार नाम लूंगा, ठीक है। 3 बार हटाओ, 1 बार और एक्स्ट्रा, एक कैरियर की तरफ से, एक निशान भैया की तरफ से, एक मेरी तरफ से, 3 बार नाम लूंगा मैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको ट्राई करो मेरे बच्चों, दिमाग लगाइए, मजा आएगा। लास्ट क्लास में गैस के बारे में सुना हुआ है, ट्राई करो। सर शीट से, सर क्लास नोट्स को कैसे यूज करना है? अरे पढ़ तो रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे उनको रिवाइज करो मेरे बच्चे, ठीक है ना।
उन्हीं उन्हीं से आपके प्रॉब्लम आते हैं जेई मेन एडवांस में। जो आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उतना अच्छे से कर लीजिएगा, जेई मेन और एडवांस दोनों आप क्लियर कर पाएंगे, निश्चिंत रहें। ठीक है सर, कल क्लास होगी, कल क्लास क्यों होगी भाई, कल तो संडे है, कल क्लास ऑफ रहेगी। चलिए अब देखो, कई बच्चों ने आंसर दिया है इसके ऊपर, अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों। देखिए 5.6 लीटर दे रखा है 1 एटीएम 273 केल्विन पर। लास्ट क्लास में जो सीखा था मेरे बच्चों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, उसके अकॉर्डिंग गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 1 एटीएम 273 केल्विन पर। मेरे बच्चों 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना बताया था, 22.4। आपने अगर 5.6 लीटर लिया है, इट्स मीन वी हैव लेस देन 1 मोल, 0.25 मोल्स आपके पास आइडियल गैस है। और इस 0.25 मोल आइडियल गैस का मास केवल 20 ग्राम है। तो मास ऑफ 0.25 मोल आइडियल गैस कितना प्रोवाइडेड है मेरे बच्चों, 20 ग्राम। तो आराम से आप मोलर मास किसको बोलते हैं मेरे बच्चों, 1 मोल के मास को। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या करोगे मेरे बच्चों, 20 डिवाइड बाय 0.25, तो आपका आंसर आएगा 80 ग्राम। तो जिन भी बच्चों ने आंसर बी दिया था वो एकदम करेक्ट आंसर दिया था। ये देखो एक बच्चा लिख रहा है आई एम वेरी कंफ्यूज आइडियल गैस इक्वेशन। अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें कंफ्यूज क्या होना है भाई, इतनी सी बात में कंफ्यूजन कहां से आ गया, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करते हो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, पी इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, एन इज मोल, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। ये लीजिए। चलिए, और डिटेल में पढ़ना हो किसी को तो गैसेस स्टेट चैप्टर हम 11th क्लास में लेट पढ़ेंगे, काफी लेट आएगा। तो आप आराम से जब विंटर आ जाएगी लगभग लगभग, तो आप मेरे साथ में गैसेस स्टेट चैप्टर को बहुत डिटेल में लगभग लगभग 1 महीना पढ़ सकते हैं। ठीक है चलिए ओके। एक बच्चा बोलता है अगर टेम्परेचर अलग होता तो लास्ट क्लास में सिखा दिया, इन चीजों को मत लिखा करो, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, स्क्रीन पर अननेसेसरी क्वेश्चन ना करें। अगर टेम्परेचर अलग होगा तो सिखाया था ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हमें किसी भी मिक्सचर के अंदर अगर वेट परसेंट निकालना हो, तो वेट परसेंट का मतलब होता है सीधा सीधा कि जिस सब्सटेंस का आप वेट निकालना चाहते हैं, ठीक है, या जिस सब्सटेंस का आपको वेट गिवन है, उसको उस मिक्सचर के वेट से डिवाइड कर दीजिए, उसको बोलते हैं वेट फ्रैक्शन। और आप अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा मेरे बच्चों वेट परसेंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका भी निकालना हो। ये टोटल वेट ऑफ सैंपल का मतलब क्या है बेटा, वेट ऑफ सैंपल आपके मिक्सचर में, वेट ऑफ सैंपल या मिक्सचर कुछ भी बोल रहे हैं, इसमें कौन कौन होंगे, ये होगा टोटल वेट ऑफ सब्सटेंसेस जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, टोटल वेट ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर, या सैंपल बोल रहे हैं। मान लेते हैं मेरे बच्चों हमारे पास मिक्सचर में 2 सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो वेट परसेंट जिस भी सब्सटेंस का आपको निकालना है, आराम से लिखना वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सैंपल, या मिक्सचर बोल दीजिए। ये कहलाता है मेरे बच्चों वेट फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, वेट फ्रैक्शन। इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है वेट परसेंट ऑफ सब्सटेंस। और अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो जैसा मैं बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग वेट के रेशो को, जिस भी सब्सटेंस का आप मिक्सचर के अंदर वेट फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, उसके मास को सैंपल के या मिक्सचर के वेट से डिवाइड कर दीजिए, वो उसका वेट फ्रैक्शन आ जाएगा। इन अदर लैंग्वेज और इन सिंपल मैनर वी कैन से द वेट परसेंट इज इक्वल टू वेट फ्रैक्शन इंटू 100। आराम से देख लीजिए, ये वेट फ्रैक्शन है, यहां नीचे भी अलग से लिखा हुआ है। तो वेट परसेंट निकालने के लिए आपको वेट फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल कोड करता हूं, ठीक है ना। अब देखिए मेरे बच्चों, मैं इसके ऊपर एक सिंपल कोड करता हूं कि आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है। मान लीजिए अ मिक्सचर कंटेन्स 2 substances
ए एंड बी, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपके पास उस मिक्सचर में डब्ल्यू ए है, ये हो गया वेट ऑफ ए। डब्ल्यू बी मेरे बच्चों, ये हो गया वेट ऑफ बी, ये भी ठीक है। अब आपके पास जो वेट ऑफ मिक्सचर या सैंपल होगा, वेट ऑफ मिक्सचर इसमें कौन कौन हो जाएंगे बेटा, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, वेरी सिंपल, ओके। तो वेट ऑफ मिक्सचर में आपके दोनों सब्सटेंस आ गए। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके मिक्सचर में 2 सब्सटेंस हैं, और अगर ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको जिसका भी वेट परसेंट निकालना हो, मान लीजिए आपने बोला कि सर मैं पहले वेट फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं, तो वेट फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा बेटा, वेट ऑफ ए, मैं वेट ऑफ मिक्सचर को आप डब्ल्यू मिक्सचर बोल दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं अलग से लिखता हूं आपके लिए, ठीक है। कि जो वेट ऑफ मिक्सचर है, मैं इसको लिखते समय शॉर्टकट में मान लीजिए ऐसे लिखूंगा डब्ल्यू मिक्सचर, ओके। तो इसको पूरा बोलते हैं वेट ऑफ मिक्सचर। तो वेट फ्रैक्शन अगर आपको किसी का भी निकालना हो, वेट फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या करोगे मेरे बच्चों, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू मिक्सचर, ये लीजिए। और अगर आप वेट परसेंट निकालना चाहते हैं, परसेंट मीन्स आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट परसेंट ऑफ ए इन मिक्सचर, हाउ वी कैन कैलकुलेट, बोलो बच्चों, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू मिक्सचर इंटू 100, ये लो मेरे बच्चों। और क्योंकि मिक्सचर में 2 ही सब्सटेंस हैं, तो सिमिलरली आप मेरे बच्चों एक पार्ट और निकाल सकते हैं। आप बोलो क्या निकाल सकते हैं सर, सिमिलरली अगर आपको वेट परसेंट ऑफ बी निकालना है, तो 100 में से वेट परसेंट ऑफ ए को माइनस कर सकते हैं, या फिर आपने बोला नहीं सर हम तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो वेट परसेंट ऑफ बी कैसे निकालोगे बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन वेट ऑफ मिक्सचर इंटू 100, ये लीजिए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो W है मिक्सचर का वेट जो है वो बेटा किसके सम के बराबर है, A और B के गिवन वेट के इक्वल है। ऑथर वेट या मास दोनों को एक तरीके से यूज करेंगे। एग्जाम में मास लिखा हो तो सिमिलर फैशन में आप आराम से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको बोलते हैं वेट परसेंट। सिमिलरली हम मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन को भी मेरे बच्चों इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। सोचो अगर मेरे पास मिक्सचर है और इसमें दो क्या 3 ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप 3 सब्सटेंस भी ले लेंगे तो 3 सब्सटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आप 2 की जगह 3 लेंगे तो वेट ऑफ मिक्सचर में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी कर दो। फिर यहां पर आपको डब्ल्यू मिक्सचर यहां पर ए बी के लिए ऐसे निकालोगे, फिर सी के लिए भी निकाल सकते हैं अपन, है ना। तीनों का मिलाकर वेट परसेंट 100 होना चाहिए। यहां पर 2 ही सब्सटेंस हैं तो वेट परसेंट ए और बी का जो होगा वो ऑब्वियसली 100% के इक्वल होगा, क्योंकि 2 के अलावा तीसरा इस सैंपल के अंदर कोई और नहीं है। तो वेट परसेंट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपको मोल परसेंट निकालना होगा तो मोल परसेंट भी सिमिलरली इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आराम से देखो बच्चों, ये देखो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन, जस्ट सी मोल परसेंट ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन मिक्सचर, वही सेम इनटू 100 कर दो। अगर आपने 100 से मान लो मल्टीप्लाई नहीं किया तो फिर इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अलग से लिखा हो मेरे बच्चों, मोल फ्रैक्शन को जनरली हम स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मोल ऑफ वन सब्सटेंस या मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस, जो भी दे रखा आपको, या मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऐसे लिख दीजिए, डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन मिक्सचर और सैंपल। अभी इसका भी एग्जांपल ले लेंगे। बिल्कुल जैसे आपने वेट फ्रैक्शन और वेट परसेंट को लिंक किया, बिल्कुल सिमिलर फैशन में मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन भी इसी तरीके से इंटरप्रेट किए जाते हैं। मान लो मेरे मिक्सचर में ए और बी गिवन है, ठीक है सर, इसमें ए और बी के जो मोल्स हैं वो मैंने एन और एन भी बोल दिए मेरे बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, सोचो,
मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ए है वो कैसे निकलेगा मेरे बच्चों, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। कैसे निकालोगे बेटा, एन ए प्लस एन बी। तो जब भी हम फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, बिकॉज ये जो मिक्सचर है उसके अंदर किसी सब्सटेंस के मोल, जितने भी मिक्सचर के मोल्स होंगे उससे तो कम ही होंगे, क्योंकि आप बोल रहे मिक्सचर में सर हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं, तो मिक्सचर ऑफ ए एंड बी गिवन है, तो इस तरीके से निकलेगा। और अगर आपको मोल परसेंट निकालना हो तो हम मोल परसेंट भी निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन में आप समझदार हैं, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है मेरे बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर आप निकालोगे तो सिमिलरली ऐसे निकाल सकते हो आप, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। ये लीजिए, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आएगा, 1। क्यों, आप मैथमेटिकली जानते हो कि सर फ्रैक्शनल वैल्यू है, दोनों को ऐड करके देखो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 आएगी। मिक्सचर में मैंने 2 सब्सटेंस एज्यूम किए मेरे बच्चों, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं बड़ा आसान काम है कि सर मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन, वेरी सिंपल डेफिनेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल डेफिनेशन है कि मोल फ्रैक्शन मतलब जिस मिक्सचर में आपके पास कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो भी है, उसके जितने मोल्स हों उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। और अगर आप मोल फ्रैक्शन को मोल परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझना नहीं है, वेल डिफाइंड है। कई बच्चे बोलते मेरे समझ में नहीं आ रहा, अरे बेवकूफ हो गया यार, ये टर्म तो डिफाइन की गई है, इनको समझना नहीं है, इनको याद रखना होता है कि व्हाट डू मीन बाय मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट। कई बार कोई बच्चा बोलता है मुझे हंसी आती है उसके ऊपर, अरे ये डिफाइन किए गए साइंटिस्ट या केमिस्ट के द्वारा, ये केमिस्ट्री में यूज करने वाली टर्म है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट। तो आराम से देखिए, इस तरीके से लिखते हैं हम। और देखिए, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं, चलिए, है ना। मान लीजिए मेरे पास मिक्सचर में 3 सब्सटेंस हैं, तो उससे अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो कोई बच्चा है, उसने डेफिनेशन लिख ली, उसको अभी उसको अप्लाई नहीं करना आ रहा है, तो अप्लाई कर लेते हैं मेरे बच्चों। ये आराम आराम से देखो, मेरे पास मिक्सचर है, अ मिक्सचर इज कंटेनिंग 3 substances A, B एंड C, ठीक है। इसमें 3 सब्सटेंस है मेरे बच्चों, कौन कौन, A, B और C। अब आपको गिवन है इसमें क्या क्या बेटा, वेट ऑफ ए दे रखा है आपको, वेट ऑफ बी दे रखा है और वेट ऑफ सी दे रखा है। आप बोलोगे ठीक है, और इनके जो मोलर मास हैं एम ए, एम बी एंड एम सी, ये क्या है, आर मोलर मास ऑफ ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इनके वेट या मास आपको दे रखे हैं डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सी, ये लिख लीजिए आराम से। ये मोलर मास दे दिए, तो आप मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं मास फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, कुछ भी बोल दीजिए आप, है ना। तो अब क्या करोगे मेरे बच्चों, हमारे पास आराम आराम से देखिए, टोटल वेट ऑफ सैंपल क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ सैंपल, कितने सब्सटेंस है मेरे बच्चों, 3। सो वी आर एडिंग मास ऑफ ए या वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी। आराम से देखो मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आप आराम से सैंपल का वेट निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके बाद हम मोल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे वो तो बोलो, आपने जो पहली क्लास यूज की उसके अकॉर्डिंग गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, ये लीजिए मोल्स निकल गए। बी कैसे निकलेंगे मेरे बच्चे, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये लीजिए। सिमिलरली एनसी डब्ल्यू सी अपॉन मोलर मास ऑफ सी, ये लीजिए। तो आपने जो पढ़ा हुआ है हम उनको यूज कर रहे हैं कि सर ये ठीक है, एग्जाम्पल बढ़िया कि आपने 3 सब्सटेंस लिए, तीनों के मास या वेट दे रखे हैं और मोलर मास ले लिए। वेट और मास को एक ही तरीके से हैंडल करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, जो केमिस्ट हमारे होते हैं, ठीक है। तो यहां आराम से टोटल वेट ऑफ सैंपल कैसे निकलेगा बेटा, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी और डब्ल्यू सी, मोल्स निकाल लिए। अब आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उनका एक एक एग्जांपल यहां आराम से ले सकते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर मैं बोलूं
कि बेटे यहां पर वेट फ्रैक्शन, एक का एग्जांपल उठाएंगे बस, वेट फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा। अब आपको सोचना है कि वेट फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब है सर उसको मान लो मैं एक्स बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वेट ऑफ बी डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल। मान लो मैं इसको डब्ल्यू सैंपल मान रहा हूं, ठीक है, ये लीजिए। तो वेट फ्रैक्शन क्या होगा मेरे बच्चों, वेट ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सैंपल, ये लीजिए। इनसे क्या फायदा होता है कि जिसको मान लो कंसंट्रेशन का लेवल लो है, दिमाग नहीं लगा पा रहा है ठीक से, या कंसंट्रेशन पुअर साइड पर है, तो वो अब देखेगा, कोशिश करेगा, तो अब उसको लगेगा सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। ओके, अब इसको अगर वेट परसेंट में कन्वर्ट करना है बेटा, वेट परसेंट ऑफ बी, तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ बी डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, ये लो मेरे बच्चों, लिख लो आराम से। इसके बाद कोई डाउट के लिए जगह नहीं रहेगी किसी बच्चे के लिए, अगर वो थोड़ा सा भी समझने की कोशिश कर रहा है, सिंसियरली पढ़ रहा है तो ओके। और अब आप आराम से खुद लिखकर देखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो भी आपको लिखना है ए बी सी वट एवर, वो लिखो आप अपने आप, कोशिश करो कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिख सकते हैं, जैसा आपको बोर्ड पे दिखा रखा है, आराम से ट्राई करें, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के हार्ड क्वेश्चन आते हैं क्या बेटे, कान में से धुआं निकल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी एडवांस में, बहुत मजा आएगा बेटा, है ना, जब चैप्टर आगे पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम देखो, आयन इक्विलिब्रियम हुआ, आगे 12th में देखना थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, बहुत मजा आएगा बेटा। चलिए, तो वेट परसेंट को डिफिकल्ट नहीं आते बेटा, बहुत डिफिकल्ट आते हैं ना। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो आपको निकालना हो, जिस बच्चे की इच्छा हो, मान लो मैंने सी निकाला, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये लो मेरे बच्चों। सिमिलरली अगर आपको मोल परसेंट निकालना हो, तो मोल परसेंट में क्या करोगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे अभी करते हैं सर, मोल परसेंट ऑफ सी, तो जो मोल परसेंट है वो निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे लिख लो, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 100, ये लो, ये लीजिए। अब लिखो, है ना सर, आप डरा रहे हो, हाँ डरा नहीं रहे, हकीकत बता रहे हैं बेटा, है ना। आईआईटी को मजाक समझ रखा है आपने कि 13-14 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, उनमें से पहले जेई मेन में लगभग 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट करेंगे, 10 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल करते हैं, फिर उन 2.5 लाख में से भी वो लगभग जो है सीट्स तो अपनी 20,000 से भी कम है, सारी मिलाकर रिजर्वेशन इंक्लूड करते हुए गर्ल्स और सारी कैटेगरीज का, तो आपके पास सोच लो कि 15 लाख में से मोटा मोटा सारे रिजर्वेशन मिलाकर भी आपके पास, गवर्नमेंट के पास 20,000 सीट्स नहीं है आईआईटीज में। हाँ चलो ठीक है मेरे बच्चों, तो ये जो लेवल है बिल्कुल बेसिक लेवल है, इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जिन बच्चों ने शुरू के 2 लेक्चर करें और ये कर रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कोई बच्चा टाइम पास कर रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आधा लेक्चर नहीं कर रहा है, उनका मैं कुछ नहीं करता, उनको मैं बोलता हूं सिंपल लैंग्वेज में गॉड ब्लेस यू, है ना, ठीक है। तो जो बच्चे रेगुलर रहेंगे उनके लिए बहुत आसान होगा, और जो रेगुलर नहीं रहेंगे उनके लिए गाना चलेगा उनके दिमाग में, जग घूमिया इस सब्जेक्ट जैसा कोई नहीं, तो आपको बहुत मजा आएगा उसमें। तो सारे सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सारे सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास करें। जब रेगुलर क्लासेस करने लगेंगे और उनको रिवाइज करके अगली क्लास में आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और आप धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मैं मानता हूं कि आप फिर एक धीरे धीरे एक सक्सेस मिल जाएगी आपको जेईई मेन और एडवांस में, तो आप अच्छे इंजीनियर भी बन जाएंगे। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखिए इसके अलावा हम कभी भी अगर किसी कंपाउंड या किसी सॉलिड मिक्सचर का अगर एनालिसिस करेंगे, तो प्रॉब्लम में अगर लिखा हुआ है कि सर परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कंपाउंड का, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड का मतलब निकलेगा मेरे बच्चों, उसके कंपाउंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स हैं उनका वेट परसेंट क्या है,
ठीक है, तो आराम से देखिए। तो ये लिख के ये नोट करना है, आपको याद भी रखना है, इसको अप्लाई भी करना है फ्यूचर में। तो परसेंटेज कंपोजिशन और वेट परसेंट एक ही बात होती है। वेट परसेंट अभी सिखाया था। आइडियल गैस में क्या होता है मेरे बच्चों, आपने बोला आइडियल गैस में सर पीवी इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा मेरे बच्चों, देखो आर कांस्टेंट है, आप बोलोगे हाँ सर कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट, पी भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट। तो ले देकर आप बोलोगे V इज प्रोपोर्शनल टू एन। इसको बोलते हैं कि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर गैस के कांस्टेंट रखोगे तो उस गैस का वॉल्यूम उसके मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। ये सब हम गैस स्टेट चैप्टर के अंदर अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे लॉस की फॉर्म में। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर उसका वॉल्यूम उसके मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको किसी गैसियस मिक्सचर के अंदर गैसेस का अगर वॉल्यूम परसेंट दे रखा है तो इसका मतलब ये कि आपको उसका मोल परसेंट दे रखा है। तो ये टर्म तो आपने अभी सीखे मेरे साथ, वेट परसेंट, मोल परसेंट। ये याद रखने वाली चीज है कि एग्जामिनर जैसे किसी सॉलिड मिक्सचर का या कंपाउंड का एनालिसिस करेगा तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है वेट परसेंट, और आइडियल गैस के लिए मोल परसेंट का मतलब क्या माना जाएगा बेटा, वॉल्यूम परसेंट। और जब आप आइसोटोप्स की बात करेंगे, किसकी बात करोगे बेटा, आइसोटोप। ये सब टर्म्स हमारे केमिस्ट साइंटिस्ट ने डिफाइन कर रखी हैं, हमको केवल इनको याद रखना है कि आइसोटोप्स के लिए परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस जो है, नेचुरल अबेंडेंस का मतलब होता है मेरे बच्चों कि नेचर में वो किस परसेंट के साथ में अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी एलिमेंट के नेचर में 3 आइसोटोप्स हैं, आप बोलोगे ठीक है सर, तो वो 3 आइसोटोप्स उस एलिमेंट के अगर हैं तो नेचर में एक का परसेंट है 20, सपोज एक का है 30 और एक का है 50, तो आप बोलोगे परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 इज 20, सेकंड इज 30 एंड थर्ड इज 50। तो आइसोटोप्स के लिए परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस आइडेंटिकल माना जाएगा मोल परसेंट के, और मोल परसेंट आइडेंटिकल माना जाएगा एटम परसेंट की। आईआईटी एडवांस में या मेन में एग्जामिनर इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। तो ये जनरल टर्म्स हैं, इनको लिखो, नहीं लिखोगे तो एग्जाम में जैसी प्रॉब्लम आएगी, आपको अगर इंफॉर्मेशन याद नहीं है तो आपको वहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। सर डीपीवीज नहीं मिल रही, नहीं मिलेंगी बेटा, मैंने भेज दी है। ये कौन है युग विजय, इतने सारे कमेंट बार बार लिखे जा रहा है, क्यों बेटा और कोई काम नहीं तुम्हारे पास पढ़ने लिखने का। डीपीपी नहीं मिली, डीपीपी 10 बार लिख दिया इसने कम से कम स्क्रीन पे, पढ़ तो लो बेटा कम से कम। डीपीपी मैंने भेज दी है, आप तक आ जाएंगी 3-4 दिन में। 3-4 दिन हो गए मेरे को, 3 दिन हो गए भेजे हुए, है ना। ये क्या है, इसके ये कीबोर्ड में बैठे थे क्या, उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि सर ये लो, है ना। तो देखो, तो आप आराम से इन टर्म्स को नोट कर लीजिए, याद करिए, ताकि जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आइडियल गैस के लिए अगर वॉल्यूम परसेंट लिखा है तो मुझे उसको मोल परसेंट समझना है। आइसोटोप्स के लिए अगर परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस लिखा हुआ है तो मुझे उसको मोल परसेंट समझना है, या उसको मुझे एटम परसेंट समझना है। अगर किसी सॉलिड के लिए वेट परसेंट लिखा हुआ है या परसेंटेज कंपोजिशन लिखा है तो मुझे उसको वेट परसेंट समझना है। ये इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी। याद करो, लिखो इसको मेरे बच्चों। अभी आगे बढ़ रहा हूं, पीछे वापस पीछे आते हैं भी, है ना। ओके, मैं आपको इसका भी एग्जांपल भी देता हूं कि किसी कंपाउंड या सॉलिड मिक्सचर के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब वेट परसेंट का मीनिंग क्या है, बताता हूं मैं आपको। देखो, जैसे कोई एक कंपाउंड लो मेरे बच्चों, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो हम एक कोई कंपाउंड ले लेते हैं। तो जैसे आराम से देखो, मान लीजिए आपने CO2 लिया, तो CO2 एक कंपाउंड है, आप बोलोगे यस सर। अब इस कंपाउंड का मास 1 मोल का कितना होता है बेटा, आप बोलोगे सर इसका मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 कितना होता है बेटा, 44 ग्राम। तो अब आप इसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है बेटा, आप बोलोगे सर 1 मोल। 1 मोल कार्बन का मास कितना है बेटा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, इसमें कितना है बेटा, 12 ग्राम। मास ऑफ
ऑक्सीजन कितना है इसमें बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे सर 44 माइनस 12, तो कितना आएगा बेटा 32 ग्राम, ये लीजिए। तो आपको अगर इस CO2 के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO2, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी थी, जो हमारे केमिस्ट या साइंटिस्ट ने डिफाइन कर रखी है, कि परसेंट कंपोजिशन का मतलब है मेरे बच्चों यहां पर वेट परसेंट या मास परसेंट, जो भी वर्ड यूज करना चाहें, वेट परसेंट ऑफ कार्बन। तो कैसे लिखोगे बेटा, 12 ग्राम मास है कार्बन का, जो 44 ग्राम CO2 में प्रेजेंट है। 44 ग्राम क्या है, इसका मोलर मास, 1 मोल का मास है, तो डिवाइड बाय 44 इंटू 100, वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन या O कैसे लिखोगे बेटा, 32 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, या आप पूरा लिखना चाहें तो आप इसको वेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। सर मैं 10th में हूं बेटा, 11th क्लास चल रही है ना, ये 11th क्लास जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, ओके। तो किसी भी कंपाउंड का जो वेट परसेंट है वो उसके एलिमेंट का कितना कितना मास प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, पहले वो देख लो और उससे वेट परसेंट या मास परसेंट बोल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, आराम से लिख लें। और देखें अभी बताता हूं मैं आपको, यस, एक और क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वेट परसेंट, आपको निकालना है क्वेश्चन है, आपके लिए ढूंढ के लाया हूं मैं, ढूंढ के लाया और बना देंगे अपन, तो कोई चिंता तो है नहीं। देखो रे बेटा, फाइंड द वेट परसेंट ऑफ HO एंड S, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इन H2SO4। आप सॉल्व करो, तो वेट परसेंट ऑफ कैसे निकालोगे बेटा, वेट परसेंट ऑफ H, आपकी हेल्प कर दूं, H का मोलर मास 1 ग्राम, S का मोलर मास 1 मोल का मास 32 ग्राम, O का मोलर मास 16 ग्राम, ये लीजिए, आपने पढ़ा होगा सुना होगा, तो आराम से सॉल्व करो खुद कि सर H2SO4 का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, या इजी लैंग्वेज में इसका वेट परसेंट क्या होगा। चेक कर लेता हूं बेटा, एक बच्चा बोल रहा है ना, आराम से देख लीजिए। ये अपना CO2 का अपन ने लिखा था, हाँ यहां पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था जल्दबाजी में, ये एक की जगह क्या आएगा सबको मालूम है, 44, ठीक है, आराम से, है ना। निकालो मेरे बच्चों, वेट परसेंट ऑफ कैसे निकलेगा बोलो, 1 मोल H2SO4 में सर 2 मोल ऑफ H है, तो 2 ग्राम इसका वेट हो गया, डिवाइड बाय H2SO4 का टोटल मोलर मास निकाला बेटा 98 आएगा, तो 98 इंटू 100, ये लो मेरे बच्चों, आराम से देखो, हाँ ओके। और देखो बेटा, वेट परसेंट ऑफ S, एक बच्चा बोल रहा है सर इतनी सारी चीजों को याद कैसे करेंगे, फिर IIT नहीं होता बेटा, इतनी सारी चीजें आप जो पढ़ रहे हो उसका आपको 1000 टाइम्स याद करना पड़ेगा जेई के लिए, है ना। अभी देखे जाओ बेटा, बहुत मजा आएगा सपना देखा है IITian बनने का, तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। सल्फर का बेटा एटॉमिक मास 32 AMU, मोलर मास 32 ग्राम होता है, ठीक है, तो 32 डिवाइड बाय 98 इंटू 100। अब थर्ड बोलो, वेट परसेंट ऑफ O, तो वेट परसेंट ऑफ O कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, तो बोलोगे सर O भी निकाल लेंगे। O कितना निकालोगे, देखो 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 डिवाइड बाय 98 इंटू 100, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, या वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, ऐसे निकालते हैं, बड़ा आसान काम है।
मोलर मास निकाल के बैठ जाओ। इजी लैंग्वेज में यहां लिखता हूं मैं आपके लिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, इसको एग्जाम में गलत कैलकुलेट मत करना मेरे बच्चों। 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो ये आएगा मेरे बच्चों 98 ग्राम। तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कि वेट परसेंट ऑफ H कैसे निकला इस कंपाउंड में, सल्फर कैसे निकला और O कैसे निकला। इसको बोलते हैं सुपर इजी प्रोसेस। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजी पार्ट है ना। बहुत स्लो चल रहे हैं अपन, स्लो नहीं चल रहे हैं हम लोग, बहुत स्लो चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक बच्चा बोला सर आप फास्ट चल रहे हैं, मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं जेई के हिसाब से अगर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक एलिमेंट्री चीजें हैं। एक ही चीज पर 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि अभी 3rd क्लास है ना। चलिए ओके। सर जेई एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता है? नहीं मिलता है बेटा, जेई के एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आओ रे मेरे प्यारे बच्चों, आगे चले। ये बात अब देखो, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए, आराम से देखो। अ मिक्सचर कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ए, मोलर मास दे रखा है मेरे बच्चों 16 ग्राम पर मोल। इससे आपके क्या है, कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है तो उसको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें 16 ग्राम बी है मेरे बच्चों, इसका मोलर मास है 20 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट मास परसेंट बोल लीजिए बेटा, चाहे वेट परसेंट बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो मास परसेंट या वेट परसेंट जो भी आपको बोलना हो बोल लीजिए। अब देखो मास परसेंट ऑफ बी कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, मास ऑफ बी कितना था 16 ग्राम डिवाइड बाय टोटल वेट। इस मिक्सचर का टोटल वेट कितना माना जाएगा बेटा, 8 प्लस 16। ये देखो आराम से 8 प्लस 16, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मास परसेंट निकालना है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे मेरे बच्चों तो इसका मतलब है वो मास फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। तो ये आ गया 66.66। अब मान लो आपको बी का मोल परसेंट भी निकालना है मेरे बच्चों, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ ए, एन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 8 बाय 16, 8 क्या है बेटा गिवन मास, 16 क्या है इसका मोलर मास। सिमिलरली बी के मोल्स भी निकाल लो मेरे बच्चों, कैसे निकालोगे, 16 गिवन मास डिवाइड बाय इट्स मोलर मास डिवाइड बाय 20, तो ये आ जाएगा 0.8। आराम से देख लीजिए। तो अब आप आराम से मोल परसेंट ऑफ बी निकाल सकते हैं। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू 100। ठीक है, हाँ पर जैन बोल रहे हैं सर स्पीड तेज करो, एक बोल रहा है सर स्पीड कम करो, है ना। वाह ये सही है, एक बोल रहा है सर ठीक ठीक चल रहा है, सब अलग अलग बोलते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर आप फास्ट चल रहे हो, वेरी इंटरेस्टिंग, वाह। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्लास ये एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है जिससे आपको मास परसेंट और मोल परसेंट को समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आराम से मोल्स निकालना हमने सेकंड लेक्चर में ही सीख लिया था मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो आपको एग्जाम में इसी बात का ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है, मास परसेंट या मोल परसेंट। तो आप इस तरीके से दोनों के पहले मोल्स निकाल लो, फिर मोल परसेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर 10th क्लास से हूं, तो बेटा 10th क्लास नहीं चल रहा है, ये 11th क्लास चल रहा है। इसमें हम जेई मैन और एडवांस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अभी हम जेई, अभी हमारा बेसिक पार्ट चल रहा है, बाद में हम एडवांस पार्ट की तरफ भी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। ये भी हो गया, और चेक कर लेते हैं भाई साहब कुछ रह तो नहीं गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार, फर्स्ट क्लास। अब आइए सर यहाँ पे इस पार्ट पे आइए आराम आराम से। हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। एकदम नई बात आ रही है अब सामने, ठीक है ना। ओके ओके,
अब देखो मेरे बच्चों, एन क्या होता है? मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स को निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आप बोलोगे सर मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हम इसको मोल्स की टर्म में जब लिखेंगे तो ये हो गया एन। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम, ऐसे समझ लो बच्चों की तरह। ठीक है, कि आपको जो मास दे रखा है वो डब्ल्यू है, मोलर मास कैपिटल एम है, तो मोल्स को हम ऐसे निकालेंगे। अब सामने देखते जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी मिक्सचर का अगर मोलर मास निकालना चाहता हूं तो सामने देखते रहो मेरे बच्चों, तो मुझे उसका मिक्सचर का मास चाहिए या वेट चाहिए और मिक्सचर के टोटल मोल्स चाहिए। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो आपके पास अगर अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो चुका है, मतलब जेई मेन के हिसाब से इस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन है, जेई एडवांस में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जा रहा हूं, सेकंड लेक्चर, हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, अभी एक्सप्लेन किया, उसी को यूज कर रहा हूं मेरे बच्चों। तो अगर आपको कभी भी किसी भी मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालना हो तो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये सामने देखो मेरे बच्चों, जो बस इससे ज्यादा और कोई बेसिक लेवल होता नहीं है। मैं समझा दूं इस बात को, और जो बहुत 10th क्लास के बेबी बच्चे हैं वो इनको 2-3 बार सुने या ना पढ़ें, ये उनकी चॉइस हो सकती है, वो आगे से आगे पढ़ना चाह रहे हैं, ये उनकी चॉइस है। लेकिन वो सोचें कि हम 10th क्लास में 11th 12th क्लास आईआईटी का पढ़ लेंगे, आप ट्राई कर लीजिए। मैं तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको अपना मेंटल लेवल बढ़ाना पड़ेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर अच्छा कर सकते हो तो एम एवरेज टोटल मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये रहे बेसिक्स, लेक्चर नंबर 2, उसी को यूज कर रहे हैं। अब टोटल मोल्स और टोटल मास को देखना है, तो कैसे निकलेंगे? सामने देखो, इधर देखो मेरे बच्चों, कलर चेंज कर देता हूं, दिखेगा आपको, ये देखो। अगर आप कभी भी एन को एम से मल्टीप्लाई करो डब्ल्यू आएगा, आप बोलोगे यस सर। तो टोटल मास सैंपल कैसे लाओगे? मोल्स ऑफ सब्सटेंस 1, इसको क्या बोलोगे आप? एन को आपने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हो गया मास, मास ऑफ सब्सटेंस 1। अब जो भी है, कौन है पता नहीं, अभी एग्जांपल ले लेंगे। सब्सटेंस 1 इस तरीके से। फिर क्या है बेटा? ये मास ऑफ सब्सटेंस 2, ये क्या है मेरे बच्चों? मास ऑफ सब्सटेंस 3 प्लस डैश डैश डैश। आपको जितने सब्सटेंस लेने हो, मिक्सचर होगा तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 2 सब्सटेंस होंगे। आप बोलोगे यस सर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये N1 N2 N3 क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों? यहीं से देखो, बिल्कुल बेसिक से, मोल्स, ये क्या है? मोल्स ऑफ सब्सटेंस 1। ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, बोर्ड भर जाएगा। N2 क्या है मेरे बच्चों? मोल्स ऑफ सब्सटेंस 2। N3 क्या है मेरे बच्चों? मोल्स ऑफ सब्सटेंस 3। बिल्कुल आराम से देखें, ओके। तो हम मिक्सचर का जो मोलर मास निकालते हैं उसको हम एवरेज मोलर मास बोलते हैं, है ना। एम एवरेज को शॉर्टकट में एवीजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मोलर मास है वो एवरेज वर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है ना, तो इसको बोलते हैं एवरेज मोलर मास। तो कैसे निकलेगा? टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों? मास ऑफ सब्सटेंस 1 मास ऑफ सब्सटेंस 2 प्लस मास ऑफ सब्सटेंस 3 प्लस डैश 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 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। जितने भी सब्सटेंस मिक्सचर में होंगे उनके मोल्स को यहां पर लिखते जाओ। मैथ्स की लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ m इंटू एन, जनरलाइज कर दिया। m क्या बेटा? मोलर मास, n क्या है? मोल्स, डिवाइड बाय सम ऑफ n, इसको बोलेंगे टोटल मोल्स। सब कुछ लिखा हुआ है। n1 n2 n3 आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेज, m1 m2 m3 आर मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेज। मोलर मास की यूनिट क्या होती है बेटा? पहले ही बताया था लास्ट क्लास में। मोलर मास का जो यूनिट है वो होता है ग्राम पर मोल। आराम से, तो ये एक फॉर्मूले की टर्म में रहेगा। लेकिन मान लो कभी फॉर्मूला भूल गए तो आराम से बिल्कुल बेसिक्स पर आइएगा। लेक्चर नंबर 2, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, वहां पर जाइए और बिल्कुल बेसिक को सीखिए कि हाउ वी कैन इंटरप्रेट एम वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू बाई एन। क्या मतलब है उनके? वो ये लिखे हुए, बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है, उसको ऐसे कर दिया या ऐसे लिख लिया। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए।
तो अब हम एक तरीके से जेई मेन के लेवल पर आ रहे हैं। जेई मेन एडवांस में हमसे इस तरह के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हमें करने पड़ेंगे, है ना। और छोटी क्लास के बच्चे ना आकर बैठे हैं 7th 8th 9th वगैरह के, उनको दिक्कतें आएंगी, है ना, क्योंकि वो पढ़ते लिखते कम हैं या छोटे ज्यादा हैं, तो कंसंट्रेशन पुअर होगा तो उनको दिक्कतें आएंगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इजी मामला है, इसको आईआईटी के हिसाब से हम बहुत इजी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यहां से पता लग जाता है कोई बच्चा कितना अच्छा कंसंट्रेट करता है अपने आप को, वो कितना इंटेलिजेंट है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, वो चीजों को समझता भी है, रिवाइज भी करता है कि नहीं करता है। तो यहां से पता लगता है कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं इंजीनियर बनने के लिए। आज केवल 3rd लेक्चर है ना। तो आपको शुरू के 2 लेक्चर के कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। ओके, और देखो मेरे बच्चों, ये देखो, बिल्कुल बच्चों की तरह बात करते हैं। मान लो कोई बेबी आके बैठ गया और या उसको पुराना ढंग से याद नहीं है, तो भी उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो आराम से क्या लिखा है बेटा, 2 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, ठीक, 4 मोल्स ऑक्सीजन के हैं और 4 मोल्स नाइट्रोजन के हैं। बहुत बढ़िया। मुझे उस मिक्सचर का मोलर मास निकालना है, किसमें, ग्राम पर मोल में। तो जो आपने सीखा वही मैं अप्लाई कर रहा हूं कि 3 सब्सटेंस अगर होंगे तो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकलेगा बेटा। आप बोलोगे अभी सिखाया था सर, N1 M1 प्लस N2 N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल रिवाइज नहीं करता है तो समझा रहा हूं, ये एक एक टर्म क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड गैस का मास है, मास ऑफ गैस। तो ये अलग अलग गैस के मास हैं। आपके पास 3 गैस हैं, तब आराम से देखो, तुम्हारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है। आप बोलोगे यस सर, वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ कन्वर्ट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो। फिर कोई बच्चा भूल गया, मान लो बिल्कुल बहुत छोटा बेबी है, तो W/M लिखो। तो आपको W निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, N को M से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो बेटा, मोल्स इसके 2 इसका मोलर मास, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा बेटा, 4 मोल्स इंटू 32। नाइट्रोजन का निकालो मेरे प्यारे बच्चों, 4 इंटू 28 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, कितने थे बेटा, 2 प्लस 4 प्लस 4 10। आराम से सॉल्व करेंगे तो 24.4 ग्राम पर मोल आएगा। आराम से लिखो, लिखो इस क्वेश्चन को, ताकि आपके बेसिक्स अच्छे बन जाएंगे धीरे धीरे और आप आगे अच्छे प्रॉब्लम्स भी आराम से कर पाएंगे। सर पहले समझूं या नोट्स बनाऊं, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है प्रतीक नंदी का। मेरे प्यारे बच्चे, समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोट्स तो क्या आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आप ऐप पे दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकते हो मेरे ख्याल से। तो अगर लिखने और समझने में कंफ्यूजन हो रहा है क्या पहले करें, तो मैं मानता हूं कि बच्चों को पहले फिर समझना चाहिए, है ना, समझना जरूरी है। ओके, मी 9th क्लास, बाप रे 9th क्लास में अभी से पढ़ रहे हो। सर प्रे टेबल में कितने एलिमेंट्स का मास नंबर याद होना चाहिए, 1 से 30 तो कम से कम याद होने चाहिए बेटा, धीरे कर लेना, 1 से 30 तक धीरे धीरे, ठीक है, आराम से लिख लो मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन अब आपको हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, क्लास में जो जरा सा भी एफर्ट लगा रहा है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर कम से कम 2 सब्सटेंस होंगे मेरे बच्चों, मैंने 3 ले लिए, तो 3 सब्सटेंस अगर किसी मिक्सचर में हैं तो उनका मोलर मास कैसे निकलेगा, आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। आहा सर मैं 10th क्लास में, मैं 10th क्लास खत्म कर ली। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब देखिए, आइसोटोप्स के बारे में सुना होगा मेरे बच्चों, बहुत अच्छे पार्ट पर हम एंटर कर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा। नेचुरल अबेंडेंस दे रखा है Cl35 और Cl37 का। नेचुरल अबेंडेंस आज ही सिखाया था बेटा, परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस किसके आइडेंटिकल माना जाता है, मोल परसेंट के आइडेंटिकल माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास नेचर में क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक का नाम 35, एक का नाम 37। तो 37 वाले
का परसेंट तो है 25 और 35 वाले का परसेंट कितना है 75। अभी बोलते हैं कैलकुलेट मोलर मास ऑफ Cl। अब आराम से सुनना, जो बच्चे बहुत पेशेंस से सुनेंगे वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। क्लोरीन एक एलिमेंट है। मेरे से पहली क्लास में कोई बच्चे पूछ रहे थे क्लोरीन का सर वो एटॉमिक मास 35.5 एमयू क्यों आया, कैसे आया, तो अब सीखो ना, अब समय आ गया सीखने का कि क्लोरीन के या किसी भी एलिमेंट का अगर हम एवरेज मोलर मास निकालते हैं, एक्चुअल में नेचर में एग्जिस्ट करने वाले किसी भी एलिमेंट का मोलर मास उसके आइसोटोप से ही निकलता है। कैसे निकलता है, सामने ही एग्जाम्पल है। तो मेरे बच्चों क्लोरीन के दो आइसोटोप है, नेचर में 35 और 37 Cl बोलते हैं। एक का मोल परसेंट है 75, दूसरे का 25। तो अभी बोलते हैं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, आराम से देखो, जो आपने सीखा है उसके हिसाब से। Cl37 मैंने आपको बताया था कि देखो ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में, Cl35 और एक है Cl37। तो इसका मोलर मास क्या माना जाएगा, जो मैंने फर्स्ट डे सिखाया था, जो मास नंबर लिखा हो वो उसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एएमयू मतलब आप एटम का मास बोल रहे हैं, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास बोल रहे हैं, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर उस पार्टिकल्स का मास बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप आराम से देखो, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 35 ग्राम। तो एम इसका कितना लिखोगे 35 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल मतलब इसकी यूनिट है, पर मोल पर इसका मास इतने ग्राम होता है। इसका मोलर मास क्या आएगा मेरे बच्चों 37 ग्राम पर मोल। ये भी ठीक है सर। तो अब आपको नेचर में उसके दोनों के मोल परसेंट दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर लेट वी हैव 100 मोल्स ऑफ सैंपल। ये अपने समझने के लिए, लेट वी हैव 100 मोल सैंपल। मान लो आपने 100 मोल का सैंपल लिया, तो उसमें ऑब्वियसली आपके मोल्स ऑफ Cl35 कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 75 हो जाएंगे। मोल्स ऑफ Cl37 कितने हो जाएंगे बेटा, आप बोलोगे सर 25। कोई मोल परसेंट दे रखा। तो अब आप बड़े प्यार से बड़े इत्मीनान से मोलर मास निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों, अभी सिखाया था, फिर भूल गए हो तो याद दिलाता हूं। एम एवरेज निकालने का मतलब है आपको टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स लाने पड़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक, अब देखो इसका मोलर मास कितना है 35 फर्स्ट आइसोटोप का, उसका मोल परसेंट, मोल्स कितने हो गए उसके सामने देखो 75। 1 मोल का मास मेरे बच्चों अगर 35 ग्राम है तो 75 मोल्स का मास कितना हो जाएगा 75 इंटू 35। तो ये क्या हो गया टोटल मास ऑफ Cl35। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया, लिखता हूं आपके लिए जो बहुत छोटे से बच्चे आके बैठ गए क्लास में गलती से, मास ऑफ 37 Cl। और ये क्या है मेरे बच्चों टोटल मोल्स। ये रहा कॉन्सेप्ट, दूसरी तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूं आपको आज के आज में। ठीक है, तो एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन का इस तरीके से निकलता है मेरे बच्चों 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, लिख लो इसको। एक बच्चा बोल रहा सर मोल परसेंट में दे रखा है, तो मेरे बच्चे पूरा पेशेंस से सुनो ना, या देख बच्चों की तरह कर रखा है। आप मानो कि मेरे पास 100 मोल सैंपल के हैं, तो ऑब्वियसली उसमें 35 के मोल्स कितने जाएंगे 75, 37 कितने जाएंगे बेटा 25। ये लो बच्चों की तरह करो, आराम से, काहे की जल्दी लग रही है, पेशेंस से सॉल्व करो। मैं जब तक पानी पी लेता हूं। ठीक, देख लीजिए आराम आराम से, है ना। हम बहुत छोटे बच्चों को इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो कई बार उनका बेस इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, बहुत छोटे होते हैं, चीजों को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो इनको 10th क्लास के अच्छे बच्चे या 11th क्लास के बच्चे या 10th जो पास करके आए उनके लिए बहुत अच्छा पार्ट है ये। आराम आराम से देख लीजिए, एक एक चीज लिखी हुई है। व्हाट डू मीन बाय, ये आज पढ़ाया, ये क्या होता है अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, उसको वापस
बोर्ड पर हर चीज लिखी गई है ताकि आप बहुत आराम समझ पाए कि ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, एक एक स्टेप लिखा हुआ है, आराम से देख लीजिए। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम मोलर मास ऑफ सीएल की बात करते हैं तो सीएल एक एलिमेंट है, नेचर में इसके दो आइसोटोप हैं, वो दोनों की परसेंटेज एप्रिशिएबल है। तो इस तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने उसका एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर रखा है या करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपसे अगर कोई पूछे कि सर क्लोरीन का एवरेज मोलर मास कितना, तो आप बोलोगे 35.5 ग्राम पर मोल, यहां से आया वो, है ना। ये डेटा मैंने नहीं बनाए, ये नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है साइंटिस्ट ने दिया, हमने कैलकुलेट किया। एक बच्चा बोल रहा है मैं 7th में हूं, 7th में तो नहीं पढ़ना चाहिए आपको, वेरी सिंपल, कहां से समझ में आएगा 7th क्लास के बच्चों को, बहुत छोटे हो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, अरे भाई तुम पढ़ो, तुम तो मत देखो मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, है ना, है ना। चलिए देखो, जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए, जिनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है उनको 100% समझ में आएगा, 100%। और जिनकी कंसंट्रेशन पुअर है, जो रिवीजन नहीं करेंगे, उनको उन्हीं की एबिलिटी के हिसाब से समझ में कम ज्यादा या बहुत ज्यादा आएगा, है ना। एक बच्चा बोला क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें, वही तो सिखा रहा हूं। और क्या सिखा रहा हूं बेटा, ये तो सिखा रहा हूं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज मोलर मास। और सीखो और लो एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है भाई, और लो मेरे बच्चों, ये लो, अब तुम ट्राई करो। चलो तुमको एक क्वेश्चन दिया सब्जेक्टिव, बच्चों की तरह सॉल्व करो, ट्राई करो, कोशिश करो। सर मैं क्लास 5 में हूं, वाह 5 में, बेटा एलकेजी वाले बच्चों को भी ले आओ। फिर एक काम करो, सर मैं तो 3rd में हूं। हाँ अरे नालायक हूं, झूठ बोल रहे हो मुझे। एक बोलता है 9th 10th 7th 5th, बेटे 1st 2nd 3rd वालों को लाओ, एलकेजी एचकेजी वालों को भी लाओ। हाँ ये देखा, एक बच्चा बोलता है मैं क्लास 1 में हूं, वेरी गुड। देखिए इस पर डाउट्स बहुत तेजी से बहुत मूव करते हैं बच्चों के, इनको हर हर को पढ़कर आप आंसर नहीं कर सकते हो, यही रियलिटी है, ठीक है ना। तो आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना पड़ेगा, वहां इस पे इतनी तेजी से वेरी करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। बोलो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। आप बोलोगे यस सर, सॉल्व करो मेरे बच्चों। हाँ मैं आपको इसमें हेल्प करता हूं। गिवन है आपको कि सर इसमें एवोगैड्रो जो नंबर है उसकी वैल्यू आपको मैं बहुत सिंपल दे रहा हूं, 6 × 10⁻23 मोल इनवर्स। चलिए आपको वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चों, तो उससे क्या आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और आप मुझे थैंक यू भी बोलोगे। अब ट्राई करो। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, जिन्होंने लेक्चर 1 या 2 अटेंड किया है वो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे मेरे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में आई थी। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 30 × 10⁻22 डिवाइड बाय Na, ये गिवन है 6 × 10⁻23। अब आराम से देखो मेरे बच्चों, मैं समझते इसको 3 × 10⁻23 लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो आराम से देखिए, आप बोलोगे वाह सर हमसे तो मोल्स ही निकल गए, कितने मोल्स आए रहे मेरे बच्चों, आप बोलोगे 0.50 मोल्स आए, वेरी गुड। अब मोल्स निकाल लो बेटा ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 बेटा, तो 80 डिवाइड बाय 32, कितने मोल्स आए मेरे बच्चों, आप बोलोगे सर आ तो रहे हैं, कितने आएंगे 2 पॉइंट, बोलो बोलो 5। तो यहां पर O2 के मोल्स आए मेरे बच्चों 2.5। अब क्या निकालना है, एवरेज मोलर मास, बहुत बढ़िया सर। तो एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा बोलो बेटा मिक्सचर का, तो आप बोलोगे सर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बहुत से बच्चे 27 लिख रहे हैं, एक बच्चा लिख रहा है को मनन 27, चेक करना पड़ेगा मेरे बच्चों। चलो चलो शुरू हो जाओ। तो आप बोलोगे यस सर शुरू हो रहे हैं, टोटल मोल्स निकाल लो।
0.5 और 2.5, यहां लिखो 0.5 और 2.5, ये बात। अब टोटल मास निकाल लो बेटा। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन का मास तो पहले ही दे रखा था, हाइड्रोजन केवल 0.5 है, तो इसका मास कितना हो गया मेरा बेटो बच्चों, मेरे बिट्टू 0.5 इंटू H2 का मोलर मास कितना था बेटा 2, तो 0.5 इंटू 2 प्लस 80 क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना हो गया बेटा 81 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है सर 27 ग्राम पर मोल। आराम से देखो, वेरी गुड। शौर्य सिंह ने भी सही आंसर दिया है, सैयद ने भी ठीक आंसर दिया है, आयुषी ने भी आंसर शायद सही दिया। शौर्य एक झा ने गलत करा है, 82 नहीं आ रहा है बेटा, 81 आ रहा है। 0.5 मोल्स थे मेरे प्यारे बच्चे, और इसका मोलर मास H2 का 2 होता है, तो ये 1 आ गया ना बेटा, 81 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो प्यारे बच्चे, पर कोई बात नहीं, चलो फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे बच्चों से कभी कभी सिली मिस्टेक हर इंसान से हो जाती है, सही कर लें इसको, आराम से लिख लो बेटा ना, छोटी मोटी गलतियां उनको ठीक कर ले, इंसान है गलती हो सकती है, उसको सही कर लिया करो, ठीक है। तो अब हमने देखो इसका फायदा क्या है, आपने जो फर्स्ट डेफिनेशन मोल की पढ़ी वो हमने काम में ले ली, आपने सेकंड डेफिनेशन मोल की पढ़ी वो हमने काम में ले ली, और थर्ड लेक्चर आज का काम में ले लिया एवरेज मोलर मास निकालने में। तो ये फायदा है पुराने लेक्चर को दोबारा या अच्छे से रिवाइज करके अगर आए, तो इस तरीके से हम पास्ट के लेक्चर्स को भी हमारे करंट लेक्चर में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास लिखो। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ये बात। अब देखो, जैसे आप बात कर रहे थे कि सर हम मिक्सचर का मोलर मास निकालते हैं, किसका निकालते हैं बेटा, मिक्सचर का मोलर मास निकालते हैं, उसी तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट के मोलर मास भी इसी तरीके से निकाले जाते हैं। उसके लिए मेरे बच्चों तुमको नेचर में एग्जिस्ट करने वाले उनके आइसोटोप्स के मोल परसेंट मालूम होने चाहिए। मोल परसेंट बोल दीजिए, या उसको मोल परसेंट बोल दीजिए, या आप एटम परसेंट बोल दीजिए, या परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस बोल दीजिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो जिस फैशन में आपने किसी मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकाला, उसी फैशन में हम किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकालते हैं। अब तुमको ये स्लाइड रिपीट हो गई, M1N1 का मतलब क्या है मेरे बच्चों, सोचो। आप बोलोगे सर मास ऑफ आइसोटोप 1, मास ऑफ आइसोटोप 2, कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं, मान लो कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये है मास ऑफ आइसोटोप 3। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उसके पास, हमारे पास बहुत सारे इनके आइसोटोप्स हैं, तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ आइसोटोप्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। चाहो तो मैं यहां लिख दूं, मोलर मास किसी भी एलिमेंट का जो निकाला जाएगा मेरे बच्चों, वो मास ऑफ आइसोटोप 1, मास ऑफ आइसोटोप 2, प्लस इस तरीके से आगे करते जाना बेटा, ठीक है, डिवाइड बाय जितने आइसोटोप्स हैं उनके मोल्स, मोल्स ऑफ आइसोटोप 1, मोल्स ऑफ आइसोटोप 2, प्लस इस तरीके से, ठीक है। तो वो यहां लिखा हुआ है। तो जो मेरे प्यारे बच्चे कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं वो आराम समझ जाएंगे कि जैसे आपने मिक्सचर का निकाला वैसे ही आप एटम का निकालते हो। तो हाँ, एटम का एटॉमिक मास वास्तव में उसके एलिमेंट के आइसोटोप के मास से ही निकाला जाता है, मतलब उनकी जो मोल परसेंट नेचर में है उसी से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बोल दीजिए या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बोल दीजिए, एक ही बात है। आप एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बोलेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि वो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है। जैसे आपने अभी क्लोरीन की बात की थी, एवरेज। अब कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है, मान लो कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन
तो जो आपने सीखा, ठीक है ना, जो आपने अभी तक सीखा मेरे बच्चों, उसके हिसाब से एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो ये होता 35.5 AMU। आज कैसे आया आपने समझा। फिर मैंने बोला बेटा मोलर मास ऑफ क्लोरीन, तो आप बोलोगे सर 35.5 ग्राम पर मोल। आज ही सीखा आपने। तो ये कहां से आया, ये उसके आइसोटोप के परसेंटेज से आया। ये आज ही सिखाया, परसेंटेज एटम परसेंट और परसेंटेज नेचुरल अबेंडेंस और मोल परसेंट। सम क्या होगा मेरे बच्चों, ये हमेशा 100 होगा। हो सकता है उस एलिमेंट के 2, 3, 4 आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हों। तो जैसे आप मिक्सचर का मोलर मास निकालते हैं, वैसे ही आप उस एलिमेंट का मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर मोलर मास इज ऑलवेज ऑफ आइसोटोप, मतलब एक बच्चे ने लिखा आयुषी ने, ये क्या मतलब हो, मोल परसेंट लर्न करना होता है या गिवन होता है। मोल परसेंट दिया होता है बेटा, पागल है क्या मेरे प्यारे बच्चे। एग्जाम में हम याद करने बैठेंगे किसी मोल परसेंट क्या होता है, एग्जामिनर देगा मेरे बच्चे, है ना। अगर वो हमसे एवरेज मोलर मास निकलवाएगा तो सबके मोल परसेंट वो हमको देगा, ठीक है। ओके, N1 N2 N3 मोल्स हैं। कोई बच्चा बोले सर मैं N को मोल्स को कुछ और लिख लूं XYZ, ऑथर जनरली मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसलिए मोलर मास को आप मेरी मर्जी अपनी मर्जी से जेड वेड नहीं लिखते हैं। मोलर मास को स्टैंडर्ड नोटेशन दिया गया है कैपिटल M। तो ये जैसा हम सुन रहे थे मिक्सचर के लिए, वो का वही आप सेम कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों आइसोटोप्स पर रिवाइज कर दो या रिपीट कर दो, ऐसे बोलो रिपीट कर दीजिए, उसी पे रिपीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, ये बात हा। अब आप जो आपने सीखा बड़े इत्मीनान से उसी को अप्लाई करो। मोल परसेंट आपको नियोन के दे रखे हैं, 3 आइसोटोप हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, इनके मोल परसेंट दे रखे हैं आपको 91.8, 0.5 और 7.5, 7.7। इनका सम 100 आएगा मेरे बच्चों, चेक कर लेंगे अपन। करो, व्हाट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ नियोन। सॉल्व करना स्टार्ट। थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर, तब अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, क्लोरीन का जो क्वेश्चन करवाया था वो बिल्कुल ऐसे सेम ऐसे इसको करना है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने पूछा था। तो एवरेज मोलर मास ऑफ नियोन कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, टोटल मास ऑफ नियोन आइसोटोप्स डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल मोल्स ऑफ आइसोटोप्स। तो उसका बहुत सिंपल तरीका क्या होता है, आप 100 मोल मिक्सचर मानोगे तो आपके पास 100 मोल नियोन सैंपल है। बच्चों की तरह कर लो, लेट वी हैव 100 मोल नियोन सैंपल। तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारे पास 22 Ne10 के मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा। आप बोलोगे सर 91.8 मोल हो जाएंगे अब इसके, क्योंकि आपने 100 मोल मान लिया है। सबके मोल्स पता लग गए। आप बोलोगे यस सर, 21 Ne10 इसके कितने हो गए बेटा। आप बोलोगे सर इसके हो गए 0.5 मोल। तो इस तरीके से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई करें अब आप बोले कर रहे हैं सर, तो करो सॉल्व मेरे बच्चों आराम से। तो आप बोलोगे यस सर, टोटल मोल्स क्या लिखोगे मेरे बच्चों 100। सबको सम कर दो, तीनों का सम करोगे बेटा 91.8, 0.5 और 7.7, 100 आ जाएगा। अब इन आइसोटोप्स के मास निकाल लो। कैसे निकालोगे, 22 इसका मोलर मास, 91.8। आराम से देखिए, आपको अलग अलग आइसोटोप्स के परसेंट दे रखे हैं। एक मिनट चेक कर लेता हूं
शायद परसेंट 22 का अलग दे रखा है इन्होंने, 20 का दे रखा है। चेक कर लेता हूं बेटा, है ना। तो 10 नियोन का है 91.8, ठीक है। 21 का दे रखा है बेटा 0.5, ओके। तो रेस्ट 22 एनी का दे रखा है 7.7, बहुत बढ़िया। तो अब निकाल लो मेरे बच्चों। सबसे पहले 91.8 मोल का मास निकालो। 91.8 इंटू 20 प्लस 0.5 इंटू 21 प्लस लास्ट में कौन बचा मेरे प्यारे बच्चों, 22 एनी 10। इसके कितने मोल्स हैं, 7.7। 7.7 इंटू क्या करोगे बेटा, 22। तो थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर। अब आपको ये बताना है अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है सर, ग्राम पर मोल। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। बहुत ऐसे अपन ने किया है बचपन में। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा मेरे बच्चों, टू ऑलमोस्ट 20.159 ग्राम पर मोल आएगा, हाँ। आप मेरा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आज भी बोला। अभी मैंने अपना कोई नया टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, ठीक है। तो आप आराम से अभी YouTube चैनल मेरा ज्वाइन करें। फर्स्ट क्लास हमने जैसे क्लोरीन की प्रॉब्लम सॉल्व की थी मेरे बच्चों, सेम क्लोरीन की तरह हमने ऐसे ही प्रॉब्लम नियोन के लिए की। तो ये रिवीजन हो गया एक तरीके से कि कोई व्यक्ति अगर बहुत पहले कम समझ पा रहा था तो चीज रिपीट हो गई, तो अब उसको लगना चाहिए कि सब कुछ क्लियर बोर्ड पे लिखा हुआ है, हर टर्म लिखा हुआ है, तो उसके बाद अब उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। आगे बढ़े मेरे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन को। इस बार आपको मेरे बच्चों एवरेज मोलर मास दे रखा है। एवरेज मोलर मास ऑफ बोरोन एटम कितना दे रखा है, 10.8 ग्राम पर मोल। और आपको यह भी दे रखा है कि इस बोरोन के सैंपल के अंदर दो आइसोटोप हैं। कौन कौन से बेटा, 10B5 और 11B5। अब 10B5 का मोलर मास क्या हो गया, आप बोलोगे सर 10 ग्राम। 11B5 का मोलर मास क्या हो गया बेटा, 11। कैलकुलेट मोल परसेंट एंड वेट परसेंट ऑफ 10B5। क्वेश्चन लिखो। शीट से प्रॉब्लम कब सॉल्व करना है सर, शीट से प्रॉब्लम तुम तब सॉल्व करोगे मेरे बच्चों जब थोड़ा हम और आगे बढ़ जाएंगे। अभी बेसिक लेवल चल रहा है अभी, है ना। तो इन चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा आपको। देखिए तो ये बहुत सिंपल चीजें वही रिपीट हो रही हैं, होनी चाहिए, ताकि आप जिसको कम समझ में आ रहा है उसको भी अच्छे समझ में आ जाए, और जो पढ़ने की ट्राई नहीं कर रहा है उसका बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। कोई सोचे कि 7th 8th क्लास चल रही है, आराम से जैसे टीचर बोलते हैं सुन लिया छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको फाइट करनी पड़ेगी, इसीलिए हम स्लो चलते हुए आपको एक के ऊपर एक दूसरे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में अब मैंने कॉन्सेप्ट हैवी ले लिया है इसका। जेई एडवांस के हिसाब से प्रॉब्लम भी इसी से बन जाएगा। क्या है कि आपको बोरोन का एवरेज मोलर मास दे रखा है मेरे बच्चों, कितना, 10.8। तो वापस से उन्हीं बेसिक्स पे लौटो, जिसका दिमाग कम चलता वो भी यहां आ जाए कि सर ये मोलर मास किसके बराबर था, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज मोलर मास। ठीक। अब हमने क्या किया मेरे बच्चों, टोटल मोल्स कितने मान लिए बेटा, 100। अब उन 100 मोल में से मैंने क्या किया, एक के मोल्स जो आपको अच्छा लगे, मैंने 10B5 के मोल्स इसमें कितने लिए बेटा, X। तो ऑब्वियसली अगर एक मिक्सचर में दो ही आइसोटोप हैं, तो अगर आपने 100 मोल्स माने हैं और एक आइसोटोप के मोल अगर X हो जाएंगे, तो अनडाउटेबली मोल्स ऑफ अदर आइसोटोप विल बी 100 माइनस X मोल्स। ये लीजिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले सीखा है, तीसरी बार मिक्सचर में अलग आया, नियोन के आइसोटोप्स में आया,
क्लोरीन के आइसोटोप्स में आया, वो वापस यहां आ गया, तो अब इसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। 10.8 इज एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। टोटल मास आपके पास इसके x मोल है, तो उसके x मोल का मास कितना होगा, x इंटू 10। 11 वाले आइसोटोप से कितने मोल है मेरे प्यारे बच्चों, 100 माइनस x। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से, क्योंकि इसका मोलर मास क्या है, 11 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। 3rd या 4th टाइम आ रहा है हमारे पास इसी तरह का प्रॉब्लम कि मिक्सचर का मोलर मास कैसे लिंक होगा मास और मोल्स से। वो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। जो बच्चे बिल्कुल कम पढ़ते हैं उनको ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करें। यहां से x सॉल्व करने के बाद आएगा मेरे बच्चों 20। क्या आएगा, 20। तो 10B5 का मोल परसेंट कितना होगा, 20। ये अपने आप आना चाहिए मैथ्स के बच्चों को, लेकिन मान लो किसी प्यारे बच्चे को अभी भी दिक्कत आएगी तो यहां आएगा मोल परसेंट ऑफ बी। कैसे निकालेंगे बेटा, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100। तो 100 मोल मानने का फायदा क्या होता है, वो सामने देख लो कि बी के मोल्स आए, यहां पर जो आपके पास 10B5 है, ऐसे लिखता हूं मैं 10B5, तो 10B5 के जो मोल्स हैं वो आराम से यहां लिखो 20, टोटल मोल्स 100 इंटू 100, तो ये आपके पास 20% आए। तो इसलिए हमेशा मिक्सचर के मोल्स 100 मानने का फायदा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 100 मोल मानने का फायदा ये कि जो आप x सॉल्व करोगे वो सीधा सीधा मोल परसेंट होगा। कैसे, अगर किसी व्यक्ति को नहीं आता है तो वो यहां आके आराम से देखेगा कि 100 लेने का फायदा क्या है। तो अब मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों 10B5 के मोल्स कितने हो गए, 20%। तो 11B5 के कितने होंगे मेरे बच्चों, 100 माइनस 20, 80। जो बच्चे स्लो लर्न करते हैं या छोटी क्लास में हैं उनको मेरी सजेशन है कि वो आराम से लेक्चर 1, 2, 3 को एक बार और रिवाइज कर लें, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर डीपीपी डाउनलोड कर चुके हैं तो कर लेंगे, हाँ डीपीपी अगर आए तो उनको सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे कंफर्म हो जाएगा मंडे को कि आपको डीपी मिल गई तो हम नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे से ही डीपी का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों आपको कैरियर विल के ऐप पर डीपीपी मिले आप 2 डीपीपी सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं मंडे को कंफर्म करूंगा, फिर वेडनेसडे को उन दोनों डीपीपी को डिस्कस करूंगा, डीपीपी नंबर 1 और 2, ठीक है। सर क्या मोल परसेंट और वेट परसेंट सेम होगा, नहीं होगा बेटा, मोल परसेंट वेट परसेंट अलग अलग होते हैं। तो अभी हमने क्या निकाला मेरे बच्चों, मोल परसेंट। अब वेट परसेंट कैसे निकालेंगे सोचो। एक बच्चा पूछा दोनों सेम होंगे, अरे दोनों सेम होते मैं क्या पूछता भाई। तो अब वेट परसेंट कैसे निकलेगा, वेट परसेंट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे तुझे वेट ऑफ 10B5 निकालना पड़ेगा डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ मिक्सचर। सामने देखना मेरे बच्चों, आपने कितने मोल्स माने मिक्सचर, 100 मोल्स। ये देखो कितने मोल्स माने, 100। करो करो, सर क्या मोल परसेंट वेट परसेंट सेम होगा, नहीं 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 अलग होगा। अब क्या करेंगे सोचो, वेट परसेंट के लिए क्या चाहिए, टोटल वेट ऑफ 10B, कितने मोल्स आए बेटा, x 20, एक मोल का मास कितना है 10 ग्राम, 20 का मास कितना होगा अपने आप निकालेंगे। तो देखो सामने एक एक स्टेप लिखा हुआ है आपके लिए, वेट परसेंट ऑफ 10B5, वेट ऑफ 10B5 डिवाइड बाय वेट ऑफ टोटल बोरोन आइसोटोप्स मिक्सचर इनटू 100। अब एक एक स्टेप समझा रहा हूं, लिखना मत, अभी सुनना। देखो तुमने उसके 10 मोल्स लिए थे मिक्सचर के बोरोन के, सामने देखो मेरे बच्चों 1 मोल का मास था 10.8, तो उसके 100 मोल का मास कितना हो गया 10.8 इंटू 100। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, मास ऑफ 100 मोल ऑफ मिक्सचर। 20 क्या है बेटा, मोल्स। किसके मोल्स थे याद करो, मोल्स ऑफ 10B5। 10 क्या है बेटा, उसका मोलर मास। तो मास ऑफ बोरोन, वेट बोल दीजिए, वेट ऑफ 10B5 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 100। यहां मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स के अकॉर्डिंग 100 से 100 को आप कैंसिल कर दीजिए, तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 10.8 सॉल्व करोगे तो ये 18.51 आएगा।
यहां से जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनके लिए इसको मैं एक फॉर्मूले की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं या कर देता हूं। कैसे, देखो आराम से देखना, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक एक टर्म बताया मैंने आपको, 20 को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 10.8 को 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी समझाया बेटा, और 100 से क्यों किया। अब आराम से वेट परसेंट, ये देखो 20 क्या था बेटा, मोल परसेंट। तो किसी भी आइसोटोप का अगर आपको वेट परसेंट निकालना हो तो उसके मोल परसेंट देखो कितना आया बेटा, 20। 10 क्या था, मैंने 100 से 100 कैंसिल कर दिया मेरे बच्चों। 10 क्या था, उस आइसोटोप का मोलर मास। आप बोलोगे ठीक है सर, ये उस आइसोटोप का मोलर मास डिवाइड बाय एवरेज मोलर मास। इसको मैंने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। जरूरी नहीं कि आप इसको याद करें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये देखो, ये टर्म क्या है, आप बोलोगे ये टर्म सर 10 है। ये टर्म क्या है, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर 10.8 है। ये टर्म क्या है मेरे बच्चों, आप बोलोगे 20 है। तो वेट परसेंट का मोल परसेंट से क्या लिंक होता है। और आपको लगता है कि मेरे लिए हैवी है सर, मुझे ऐसे रटना नहीं है, तो आप बिल्कुल समझ के करो। हाउ वी कैन कैलकुलेट वेट परसेंट, वेट ऑफ 10B5 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ बोरॉन सैंपल। फिर रिपीट करता हूं, किसी बच्चे को कम समझ में आया तो आराम सुनना। आपके पास उसके मोल्स कितने आए थे, 20। इसके बेटा एक मोल का मास कितना है, 10। तो 20 मोल्स का मास कितना है, 20 इंटू 10। कितने मोल्स लिए थे, 100 मोल ऑफ मिक्सचर। उसके एक मोल का मोलर मास कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 10.8। किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। क्या हो गया, टोटल मास ऑफ बोरॉन सैंपल। ये हो गया मास या वेट ऑफ बोरॉन 10B5। और वो कौन सा हो गया बेटा, 10B5। और ये क्या हो गया, टोटल मास ऑफ मिक्सचर इंटू 100। मास बोल लीजिए, वेट का रेशियो बोल लीजिए, एक ही बात है। तो 18.5 बनाना चाहिए। अब आप आराम से देखो, मोल परसेंट आया था बेटा 20। कितना आया था, 20। यहां से देखो, यहां से देखो, कहीं से भी देखो, तो मोल परसेंट और मास परसेंट अलग अलग जा रहे हैं, जाने भी चाहिए। तो इस तरीके से वेट परसेंट निकाला जाएगा। जिनको ये नहीं याद करना हो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक्स को याद रखें जो आज बताया मैंने, हाउ वी कैन कैलकुलेट वेट परसेंट, है ना, ठीक है ना। तो अपनी दिमाग मत लगाओ, एक बच्चा कुछ भी लिखे जा रहा है, ऐसे नहीं करो। जो सिस्टमैटिक पार्ट है, वेट परसेंट को हमारी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं। ये वेट परसेंट इसी तरीके से डिफाइन होकर 100 से मल्टीप्लाई होगा। और 100 जरूर मल्टीप्लाई करना। अगर तुमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ये क्या कहलाएगा, वेट फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से आपको ये याद होना चाहिए। आज ही कवर किया हमने इस चीज को, इसको हटा इरेज करता हूं ताकि अगर कोई व्यक्ति डाउनलोड करे तो समझ में आना चाहिए। ये लीजिए आराम आराम से, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास सारी टर्म लिखी है। इसको मैं मानता हूं कि जो नए बच्चे हैं उन्होंने आज जो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना सीखा है या किसी आइसोटोप का एवरेज मोलर मास निकालना सीखा है, उनको इस क्वेश्चन को या क्लोरीन वाले क्वेश्चन को रिवाइज करके आना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करके आना चाहिए ताकि आपका स्टोइकियोमेट्री का जो बेस है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये चेक करना बच्चों, अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप चेक कर लेना, है ना, आराम से, ठीक है। चलिए, तो अब अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे मेरे बच्चों। 4th लेक्चर होगा, हम और आगे स्टोइकियोमेट्री बढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मिड में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको मेरा एडवाइस है मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी घबराहट के तीनों लेक्चर पहले देखो, नोट्स बना लो। संडे आ रहा है बीच में, गुड टाइम फॉर यू। तीनों लेक्चर के नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, फिर आपको बहुत मजा आएगा आगे स्टोइकियोमेट्री में। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वाह।